नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी एक सीरीज चल रही है, इसमें हम 500 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर रहे हैं। तो जिसमें हम 50 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर चुके हैं प्रीवियस 4 वीडियोस में। आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो में अगेन 10 क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। टॉपिक हमारा आज का रहेगा लेज़र, और जो ट्रायल बैलेंस है उससे रिलेटेड आपके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको आज आपके सामने कवर कराया जाएगा। आप जैसा कि आप करते हैं कि आप पहले क्वेश्चन को अटेंड करिए, आप अपना आंसर मार्क करिए, फिर जब हम बताएं आप चेक करिए, करेक्ट है वेरी गुड, नहीं है तो उसको मॉडिफाई करिए। ओके, चलिए तो इसी प्रोसेस के साथ हम आज शुरू करते हैं अपनी वीडियो। आज की वीडियो हमारी फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, रीड आउट करिए और बताने की कोशिश करिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन अ सिस्टमैटिक मैनर एंड क्लासिफाइंग देम इन अ लेजर इज कॉल्ड। जब हम रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस को इन अ सिस्टमैटिक मैनर और क्लासिफाई करते हैं, और क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? क्या उसे हम अकाउंटिंग कहते हैं, या क्या उसे हम बुक कीपिंग कहेंगे, या हमारा आंसर एडजस्टमेंट होगा या मेजरमेंट होगा? बताइए क्या होना चाहिए। क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा आंसर है वो अकाउंटिंग है? बताइए कितने हैं आप में से जो ये एग्री करेंगे कि आंसर अकाउंटिंग होना चाहिए? भाई सही आंसर देखो, पढ़ के देखो कि अकाउंटिंग में हम सिर्फ ये नहीं बोलते कि आपको रिकॉर्ड करना है, क्लासिफाई करना है, उसके साथ ये भी बोला जाता है कि समराइज भी करना है, इंटरप्रेट भी करना है, और उस रिजल्ट को कम्युनिकेट भी करना है टू द यूजर, तब हमारा अकाउंटिंग कहलाता है। तो जब हम बात सिर्फ रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन की कर रहे हैं तो आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा कहाँ पे जाएगा? बुक कीपिंग। जो करेक्ट आंसर इज बुक कीपिंग। आई होप कि आपका भी करेक्ट हुआ होगा, आपका आंसर मैच किया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप। सेल्स बुक इज अ रिकॉर्ड ऑफ। सेल्स बुक में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? क्या हम ओनली कैश सेल ऑफ गुड्स को रिकॉर्ड करते हैं, या ओनली सेल ऑफ असेट्स को रिकॉर्ड करते हैं, ओनली क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स को रिकॉर्ड करते हैं, या ऑल सेल्स को रिकॉर्ड किया जाता है? बताइए आपका आंसर कौन सा होगा। क्या हम जब हम बात सेल्स बुक की करते हैं, जब हम बात सेल्स बुक की कर रहे हैं तो उसमें क्या रिकॉर्ड किया जाता है? अगर आपको ये पता है कि क्या रिकॉर्ड किया जाता है, या आपको ये पता है कि क्या रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, तो आप उस आंसर पे पहुंच सकते थे, राइट। जब हम बात करते हैं कि सेल ओनली सेल कैश ओनली सेल ऑन कैश, अगर कैश बेसिस में किया है तो ये आपका कैश बुक में जाएगा। कौन सा बुक में जाएगा? कैश बुक में। अच्छा, ओनली सेल ऑफ असेट, तो वो असेट में जाएगा। जब आप एंट्री बनाते हैं तो देखते हैं ना, असेट का नाम लिखते हैं, सेल और परचेज तो नहीं लिखते हैं ना। तो यहाँ पर जब आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका क्या होगा? ओनली से क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स सेल्स बुक में। सिमिलरली जब हम बात परचेज बुक की करते हैं तो परचेज बुक में भी ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स जाता है, कैश परचेज नहीं जाता, परचेज ऑफ असेट नहीं जाता। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन। इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग लेजर पोस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो लेजर पोस्टिंग है, ये जो प्रोसेस है वो क्या, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? क्या उसे समराइजिंग बोलते हैं, क्लासिफाइंग बोलते हैं, रिकॉर्डिंग बोलते हैं, इंटरप्रेटिंग बोलते हैं? बताइए क्या बोलेंगे। समराइजिंग तो नहीं है, बैलेंस शीट का रिगार्डिंग नहीं हो रहा है, रिकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेज है, इंटरप्रेटिंग समराइजिंग के बाद का स्टेज है। हमारे पास ऑब्वियसली बचा ही एक है। क्या बचा है? क्या बचा है? क्लासिफाइंग। ओके, जहाँ पे हम सेम टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन को एक ग्रुप के अंदर अंदर रिकॉर्ड करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। ये आपका यूजीसी नेट में आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए और पढ़िए, बताइए। Subsequently expenditures that extend the useful life, कोई भी एक्सपेंडिचर जो यूजफुल लाइफ को क्या करता है? बढ़ा देता है। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आउटपुट, आउटपुट की क्वालिटी को इम्प्रूव कर देता है, या फिर रिड्यूस द अपेयरिंग ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ एन एक्सपेंस एग्जिस्टिंग असेट्स बियॉन्ड देयर ओरिजिनल एस्टिमेटेड लेवल्स आर।
एक बार आप अच्छे से पूरा क्वेश्चन देखो, विजुअल देख के पढ़ लीजिए। क्या होगा? इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ आउटपुट और रिड्यूसिंग ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ एन एग्जिस्टिंग असेट्स बियॉन्ड देयर ओरिजिनल एस्टिमेटेड लेवल। उसको उसके जो यूजफुल लाइफ है उसको एक्सपेंड कर दिया, क्वालिटी इंप्रूव कर दिया, ऑपरेटिंग कॉस्ट को रिड्यूस कर दिया। तो वो इन आउट ऑफ 4 ऑप्शंस क्या ऑप्शन आपका इसके रिगार्डिंग सही रहेगा? क्या वो कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है, या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, या आपका आंसर नन ऑफ द अबव होना चाहिए? सो आपको जब ये पता चल रहा है कि जब हम सब्सिक्वेंट लाइफ की useful लाइफ को जब हम इंक्रीज कर रहे हैं तो आपका क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। लंबे समय ये खर्चा वो है जो हमको लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे रहा है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म इम्प्रेस्ड सिस्टम इज यूज्ड इन रिलेशन टू। इम्प्रेस सिस्टम इनमें से किसके रिगार्डिंग हम इसको यूज करते हैं, कहाँ यूज किया जाता है? तो मोस्ट ऑफ यू विल नो कि इम्प्रेस्ड सिस्टम को पेटी कैश बुक के अंदर में रिकॉर्ड करते हैं, राइट? पेटी कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन अब आपका सेकंड क्वेश्चन आएगा कि इम्प्रेस्ड सिस्टम होता क्या है? इम्प्रेस्ड सिस्टम होता क्या है? तो इसको समझने की कोशिश करिए। देखिए, इम्प्रेस सिस्टम क्या होता है कि जो हमारा अमाउंट है ना, जो भी अमाउंट हमें देनी होती है, जो भी मैनेजर होगा, इम्प्रेस सिस्टम जो भी मैनेजर होगा, जो भी इंचार्ज होगा उस अमाउंट का, वो उस पोस्ट का, वो क्या करेगा? एक अमाउंट को एडवांस में दे देगा। किसको? जो भी पेटी कैश बुक प्रिपेयर कर रहे हैं उनको। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर 1000 रुपीज दिए हैं और खर्चा हुआ है 800 का, तो अभी भी तो कितना रुपीस बचा होगा? 200। अब क्या करेगा जो आपका ऑर्गेनाइजर है या मैनेजर है, वो क्या करेगा? अब आप वो ये मेक श्योर करता है कि आपके पास एक मिनिमम बैलेंस बना रहे। अभी आपके पास 200 है, अगेन वो क्या कर देगा? आपके पास मिनिमम बैलेंस कितना होना चाहिए? 1000। तो 1000 करने के लिए उसको और आपको कितना देना पड़ेगा? 800। तो हो जाएगा। सिमिलरली, तो इसी तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है कि जो भी पेटी कैश बुक होल्डर है उसके पास एक मिनिमम बैलेंस बना रहता है, और जो भी आपका जो कैशियर है, जो आपका अमाउंट पे करने वाला है, मैनेजर है, वो उस अमाउंट को मेंटेन करके रखता है। पहले ही पैसा दे देगा और ये मेक श्योर करेगा कि आपके पास पैसे की कमी ना हो। जो भी कमी आपके पास, जो भी एक्सपेंस आप पे बैक कर देते हैं उसके रिगार्डिंग वो फिर से आपको पेमेंट करके आपकी अमाउंट को बैलेंस कर देगा। तो ये जो प्रोसेस है इसे इम्प्रेस्ड सिस्टम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगली बार आपके पास 1000 आ गए थे, फिर से आपने एक्सपेंस किया 600 रुपीज का और आपके पास बच गए 400। तो अगेन मैनेजर विल डू, वो अगेन आपको 600 दे देगा, जिससे कि आपके पास 1000 रुपीज का ट्रांजेक्शन बचा रहे। समझ में आ गई बात? तो ये आपका इम्प्रेस सिस्टम कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए। पहले तो ये देख लीजिए कि आपको ये बताना है व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग एक्शंस रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट के रिगार्डिंग में जो करेक्ट सीक्वेंस है ये आपको बताना है, ठीक है? जो भी आप पढ़ेंगे अब 1 2 3 4 इनका करेक्ट सीक्वेंस आपको बताना है। देखिए अब ये आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, बताइए इनमें से किसको सबसे फर्स्ट करेंगे और किसको लास्ट करेंगे? एक सीक्वेंस में आपको बताना है। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, बैलेंस ऑफ अकाउंट्स, प्रिपरेशन ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मेकिंग एडजस्टमेंट एंट्रीज। बताइए कि इनमें से आपका क्या होगा जो सही होगा? बताइए। सबसे पहले आप क्या करेंगे? आई होप कि आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। अब देखिए क्या है ये। फर्स्ट सबसे पहले क्या हम करेंगे? हमारे पास सबसे पहले आती है एंट्रीज। इनमें जो हमें गिवन ऑप्शंस है इसमें हमें दिख रहा है कि एंट्रीज हैं, तो जो मेकिंग एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं इसको हम नंबर 1 पे रखेंगे, ठीक है? उसके बाद जब हमने एंट्रीज बना ली, अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे बताइए? अब हम उस एंट्रीज को अकाउंट्स में ट्रांसफर करेंगे। ये 2 पे लगा दी, सेकंड आ जाएगा। जब हमने ये बना ली, अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिया, तो अकाउंट से हम कहाँ जाते हैं? टीवी पर जाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3, ट्रायल बैलेंस विल बी योर थर्ड प्रिपरेशन। और उसके बाद लास्ट में जब ट्रायल बैलेंस बच जाएगा उसके बाद हम क्या बनाते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है?
तो आपका ये सीक्वेंस हो जाएगा। सबसे पहले 4 आना चाहिए, चेक कर लो किसमें 4 आ रहा है, इसमें और इसमें आ रहा है। सेकंड आपका क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, इसमें 3 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है। मतलब आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। सी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। चलिए, व्हेन क्लोजिंग स्टॉक is included in the trial balance, it is to be recorded only in, अगर क्लोजिंग स्टॉक, क्या बोला गया है कि अगर क्लोजिंग स्टॉक को इन द ट्रायल बैलेंस में हमें गिवन रहे कि ट्रायल बैलेंस के अंदर हमारे पास एक वो है ना फॉर्मेट है जिसमें हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस के अंदर फॉर एग्जांपल ये एक सेकेंड, ट्रायल बैलेंस के अंदर हमारे पास ये डेबिट है और क्रेडिट है। तो अगर यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, डेबिट में गिवन है, तो अब उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे। जो ट्रांजेक्शन होती है ना, या तो ट्रायल बैलेंस के इनसाइड में गिवन होगा, या तो आउटसाइड एज एन एडजस्टमेंट गिवन होगा, इधर लिखा होगा क्लोजिंग स्टॉक, राइट। तो अगर इनसाइड द ट्रायल बैलेंस गिवन है तो कहाँ जाएगा, आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस गिवन है तो कहाँ जाएगा। एक बार देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। जब हम बात करते हैं कि ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, इसका मतलब हमारी सारी एडजस्टमेंट हो गई हैं। अब उसको सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे पुट करने की नीड है, बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट में भी कौन सा साइड, असेट साइड। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं एडजस्टमेंट की, और एडजस्टमेंट में अगर हम बात करते हैं कि एडजस्टमेंट में हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक आउटसाइड द ट्रांजेक्शन, तो आपका यहाँ का आंसर तो हो गया है। तो आपका यहाँ का आंसर तो क्या आ जाएगा, बैलेंस शीट। 1 सेकेंड, बैलेंस शीट। ठीक है, लेकिन अभी आपको ये समझना बाकी है कि जो आपका ये है, अगर आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस गिवन है, आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस गिवन है, इसको देखो यहाँ देख लो, एक सेकेंड, इसको यहाँ देख लीजिए। अगर आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस गिवन है तो अब कहाँ कहाँ जाएगा, देन इट विल गो इन 2 प्लेसेस, फर्स्ट एंड सेकेंड। एक तो हमें पता है कि बैलेंस शीट में जाएगा, और बैलेंस शीट में भी कौन सी साइड जाएगा, असेट साइड जाएगा, राइट है। दूसरा कहाँ जाएगा आपका, ट्रेडिंग में जाएगा। ट्रेडिंग में कौन सा साइड जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। देखिए क्वेश्चन को और पढ़िए। फर्स्ट ऑप्शन है आपका, द ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस इज टू टेस्ट द एक्यूरेसी ऑफ बुक्स, बुक्स की एक्यूरेसी को टेस्ट करना क्या इसका ऑब्जेक्टिव है या उद्देश्य है। सेकंड, ट्रायल बैलेंस प्रोवाइड बेसिस फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, बिल्कुल, क्योंकि हम टीवी बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर ट्रेडिंग एंड P&L बनाते हैं, फिर बैलेंस शीट बनती है, तो बिल्कुल इसके ऊपर आधारित है, बिल्कुल सही है। एरर ऑफ प्रिंसिपल डू नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस, बिल्कुल सही है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि हम यहाँ ये जानते हैं कि जो आपका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ एरर ऑफ प्रिंसिपल है, इसमें हम असेट और एक्सपेंस को मैनिपुलेट कर जाते हैं कभी कभी, है ना। तो यही हमारी दिक्कत होती है कि हमें वो हमारा एक्सपेंस था, हमने असेट मान लिया, एसेट था वो एक्सपेंस मान लिया, तो यही एरर ऑफ प्रिंसिपल होती है। बट एनी हाउ दे बोथ आर कम इन डेबिट साइड, तो ये ट्रायल बैलेंस को तो अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, मेक फॉर श्योर। फोर्थ पढ़ते हैं, कंपनसेटरी एरर आर ऑल्सो नोन एज इक्वलाइजिंग एरर, क्या कंपनसेटरी एरर को इक्वलाइजिंग एरर कहा जाता है, यस बिल्कुल सही। कंपनसेटरी एरर का दूसरा नाम ही इक्वलाइजिंग एरर है, जहाँ पे हम सेम एक मिस्टेक को इस तरीके से करते हैं, मतलब दो मिस्टेक्स को इस तरीके से करते हैं कि वो एक दूसरे की जो भी गलतियां हैं उनको कवर अप कर देती हैं, राइट। सो कंपनसेटरी एरर को ही इक्वलाइजिंग एरर कहते हैं। एनी हाउ द इफेक्ट विल बी इक्वल, राइट। तो आपके पास बचा क्या है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रायल बैलेंस, ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रायल बैलेंस इज टू टेस्ट द एक्यूरेसी ऑफ बुक्स, बिल्कुल नहीं। तो अब कहीं तो हमने पढ़ा कि टेस्ट तो एक्यूरेसी तो करता है टेस्ट, लेकिन कौन सी एक्यूरेसी, किसकी एक्यूरेसी, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, मैटिक एक्यूरेसी, अर्थमेटिक एक्यूरेसी को टेस्ट करता है। ठीक है, तो आपका इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, एक सेकंड,
इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रायल बैलेंस इज टू बी टेस्ट द एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। ये सही आंसर मतलब क्वेश्चन में नॉट और गलत पूछा है, तो आउट ऑफ 4 फर्स्ट वन इज रॉन्ग। चलिए पढ़िए और बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर विल नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। इनमें से कौन सी एरर है जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेगी। देखिए उसमें क्या बोला है, फर्स्ट में गुड्स ऑफ 300 परचेज ऑन कैश, और हमने एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट कर दिया इंस्टीड ऑफ परचेज अकाउंट, तो एक्सपेंस का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। परचेज का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। अल्टीमेटली ये डेबिट में ही गया है, डेबिट में ही गया है, तो हमारा क्या है, हमारे को यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, इसका मतलब ये तो हमारा आंसर हो नहीं सकता। नेक्स्ट इज परचेज रिटर्न बुक। अच्छा, कौन सा गलत नहीं करेगा, ये पूछ रहा है कि नहीं करेगा, मतलब ट्रायल बैलेंस में कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो ऑब्वियसली हमारा आंसर हो गया ए, क्योंकि हमने ये समझ लिया कि एक्सपेंस का भी बैलेंस डेबिट है, परचेज का भी बैलेंस डेबिट है। अगर हम एक्सपेंस में लिख रहे हैं तो भी डेबिट में ही आएगा, परचेज में लिख रहे हैं तो भी डेबिट में ही आएगा, मतलब वो सेम जिधर जाना था उधर ही गया है, सिर्फ नाम गलत हो गया है। इसका मतलब ट्रायल बैलेंस तो अफेक्ट नहीं होगा, ट्रायल बैलेंस जो है वही रहेगा। इसका मतलब आपका ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। आपको और पढ़ने की नीड भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप अगर चाहें तो पढ़ सकते हैं। क्या लिखे हैं, परचेज रिटर्न बुक फॉर दिसंबर वॉज ओवरकास्ट। अगेन ओवरकास्ट है, यहाँ पे क्या है, ओवरकास्ट है, इसका मतलब हमारे ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं होगा। यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड इतना इंस्टीड ऑफ 2000 की जगह पर 2200 हमने कर दिया है रिकॉर्ड कैरी फॉरवर्ड, तो यहाँ पे भी हमारा ओवरकास्ट वाला सिस्टम है, तो यहाँ पे और नन ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, जो हमारे ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन, वेजेस आउटस्टैंडिंग इज अपीयर इन ट्रायल बैलेंस ऑफ कंपनी। ठीक है, अगेन इसने क्या बोला है, जो आपका वेजेस है, वेजेस आउटस्टैंडिंग है, वो इनसाइड द ट्रायल बैलेंस गिवन है। व्हाइल प्रिपेयरिंग द इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, वेजेस आउटस्टैंडिंग शुड अपीयर इन, कहाँ पे शो किया जाएगा, तो बताइए कहाँ पर शो किया जाएगा। अभी आपको पता था ट्रायल बैलेंस के या तो ट्रायल बैलेंस के इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, जब कभी कोई ट्रांजैक्शन गिवन होती है तो वो किसी भी एक अकाउंट को अफेक्ट करती है, बाकी सारी ट्रांजैक्शन ये आपका बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में, क्योंकि वेजेस आउटस्टैंडिंग देना बाकी है, देना है, तो लायबिलिटीज में चला जाएगा। वहीं अगर ये आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस होता तो किधर किधर जाता, तो आपका अगेन एक तो बैलेंस शीट में ही जाता लायबिलिटी साइड, और एक जाता P&L अकाउंट में। ठीक है, पर्टिकुलर वेजेस के साथ वो ऐड कर दिया जाता। ठीक है, चलिए, तो ये आपके आज के 10 क्वेश्चंस हैं जो कंप्लीट हो गए हैं। आई होप कि आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सही भी हुए होंगे। ठीक है, आपका क्या स्कोर रहा ज़रूर मेंशन करिए। ठीक है, चलिए इसी के साथ अब फिर नेक्स्ट वीडियो में आएंगे कोई नया टॉपिक लेके आपके लिए, क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को सेलेक्ट करके। ठीक है, इसी आशा के साथ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद सभी को।